नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आत्मा लोक में आत्मा कितने समय तक रहती है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जो मानव जीवन के सबसे रहस्यमय और जिज्ञासापूर्ण पहलू में से एक है, आत्मा और उसका आत्मलोक में समय। यह प्रश्न हमें न केवल मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों को समझने में प्रेरणा देता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारा जीवन और मृत्यु का क्रम कैसे एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जर्नी ऑफ सोल, डेस्टिनी ऑफ सोल और लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड मतलब जीवात्मा जगत के नियम जैसे गहन पुस्तकों में इन पहलुओं पर बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला है। जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक यात्रा पर निकलती है। जर्नी ऑफ सोल इस किताब के अनुसार यह यात्रा उस आत्मा की चेतना के स्तर, कर्मों और आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक मध्यम अवस्था में जाती है, जिसे कई बार पुनरावलोकन चरण कहते हैं। यहाँ आत्मा अपने पिछली जीवन का विश्लेषण करती है। इस स्थिति के बाद आत्मा आत्मलोक, जिसे कई लोग स्वर्ग या फिर पुनर्जन्म के चक्र का एक चरण मानते हैं, आत्मलोक को अंग्रेजी में स्पिरिट वर्ल्ड ऐसे भी कहा जाता है। इस आत्मलोक में वह प्रवेश करती है। यह आत्मलोक आत्मा के विकास और उसके क्रम के आधार पर अलग अलग हो सकता है। डेस्टिनी ऑफ सोल इस किताब में कहा गया है कि आत्मलोक का अनुभव जिस स्तर की आत्मा होगी वैसे वैसे आत्माओं का अलग अलग हो सकता है। आत्मा आत्मलोक में कितने समय तक रहती है, यह प्रश्न जटिल है, क्योंकि आत्मा के लिए समय का अनुभव वैसा नहीं होता जैसे हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यह किताब इस तथ्य पर जोर देती है कि आत्मा के लिए समय निरपेक्ष नहीं है, वह दिव्य योजना और आत्मा के विकास स्तर पर आधारित है। आत्मा का समय आत्मलोक में 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले आध्यात्मिक स्तर। उच्च स्तर पर स्थित आत्मा अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के अनुसार अधिक समय तक आत्मलोक में रह सकती है। दूसरा, कर्मों का प्रभाव। अच्छे कर्म करने वाली आत्माएं आत्मलोक में अधिक समय तक सुखद अनुभव करती है, वही नकारात्मक कर्म करने वाली आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र में जल्द ही लौटना पड़ सकता है। और तीसरा, आत्मा की शिक्षा और उसका विकास। आत्मा को आत्मलोक में तब तक रखा जाता है जब तक वह अपने अगले जीवन के लिए तैयार ना हो जाए। जर्नी ऑफ सोल यह किताब हमें बताती है कि आत्मलोक में आत्मा का मुख्य उद्देश्य सीखना, समझना और अपने आत्मा को विकसित करना ये है। जब आत्मा आत्मलोक में रहती है तो वह अपने पिछले जीवन की गलतियाँ और उपलब्धियों का विश्लेषण करती है। यह विश्लेषण आत्मा को अगले जीवन के लिए नई योजना बनाने में मदद करता है। कई बार आत्मा आत्मलोक में लंबे समय तक रहती है, क्योंकि उसे अपने कर्मों के परिणामों को समझना और अपने अनुभव से सबक लेने में समय लगता है। वही कुछ आत्माएं जल्द से भी पुनर्जन्म ले सकती है, क्योंकि उनका उद्देश्य अधूरा होता है। डेस्टिनी ऑफ सोल इस किताब में बताया गया है कि आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में लौटने से पहले आत्मलोक में समय बिताती है। यह समय आत्मा की इच्छा शक्ति और उसके मार्गदर्शक आत्माओं के द्वारा तय किया जाता है। पुनर्जन्म केवल तब होता है जब आत्मा नई चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाती है। आत्मा का आत्मलोक में बिताया गया समय यह भी दर्शाता है कि वह अगले जन्म में किस प्रकार का अनुभव करेगी। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड इस किताब में यह कहा गया है कि आत्मलोक में बिताए गए समय के दौरान आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वह अपने मार्गदर्शक, शिक्षक और अन्य आत्माओं से परामर्श ले सके। पृथ्वी पर समय एक सीधे रेखा के रूप में चलता है, लेकिन यह आत्मा के लिए आत्मलोक में समय अनुभव चक्र या बहुआयामी हो सकता है। वहाँ आत्मा समय की सीमाओं से मुक्त होती है। इसे समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि जैसे हमें सपने में समय का अनुभव अलग अलग तरीके से होता है, आत्मा भी आत्मलोक में समय को वैसा ही अनुभव करती है।
लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड इस किताब के अनुसार आत्मा हमेशा आत्मलोक में नहीं रहती। आत्मलोक में बिताए गए समय के बाद आत्मा को पुनर्जन्म लेना होता है ताकि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रख सके। आत्मा केवल तभी स्थायी रूप से आत्मलोक में रहती है जब उसने अपने सभी कर्मों को निर्वहन कर लिया हो और वह मोक्ष के स्थिति में पहुंच गई हो। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से पूर्णतः मुक्ति। वह यह अवस्था है जहां आत्मा अपने सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर या ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। जर्नी ऑफ सोल और डेस्टिनी ऑफ सोल के दृष्टिकोण से आत्मलोक आत्मा के लिए एक स्कूल की तरह है जहां वह नई शिक्षा प्राप्त करती है। वह शिक्षा आत्मा को अगले जन्म में अपनी गलतियों को सुधारने में और बेहतर इंसान बनने में प्रेरणा देती है। आध्यात्मिक विकास के इस मार्ग पर आत्मा को कई बार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन यह कठिनाइयाँ ही आत्मा को मजबूत और उन्नत बनाती है। आत्मा का आत्मलोक में समय अनंत ज्ञान और दिव्य योजना का एक हिस्सा है। यह समय हर आत्मा के लिए अलग होता है और यह इस पर निर्भर होता है कि उसने अपने जीवन में क्या सीखा है और कैसे कर्म किए हैं। मानव जीवन का यह चक्र जन्म, मृत्यु और आत्मलोक में समय बिताना यह बताता है कि आत्मा का उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना और जीवन की योजना का हिस्सा बनना भी है। आत्मा का यह सफ़र हमें यह समझाने में अवसर देता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।